तो स्वागत है दोस्तों। मैं हूं इंद्रजीत और आज मैं आपके लिए एक बेहद डरावनी और रहस्यमयी कहानी लेकर आया हूं जिसका नाम है शैतान को खुश करके रागिनी डायन। ये कहानी आपको एक ऐसे भूतिया सफर पर ले जाएगी जिसमें डर, रहस्य और शैतानी ताकतें आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। लेकिन दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और हाँ, बेल आइकन भी दबा दें ताकि ऐसी डरावनी कहानियां आपको सबसे पहले मिलें। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। शैतान को खुश करके रागिनी डायन बनी। गांव पथरिया अपनी रहस्यमयी और डरावनी कहानियों के लिए मशहूर था। यहाँ के जंगल को लोग भूतिया काला वन कहते थे, जहाँ कोई भी सूरज ढलने के बाद जाने की हिम्मत नहीं करता था। इसी गांव में रागिनी नाम की एक लड़की रहती थी। वह गरीब लेकिन बेहद सुंदर और मासूम थी। रागिनी के परिवार पर भारी कर्ज था जिसे चुकाने का कोई साधन नहीं था। गांव के जमींदार ने उसके पिता को चेतावनी दी थी कि अगर कर्ज नहीं चुकाया गया तो उनकी जमीन छीन ली जाएगी। हताशा में रागिनी मदद के लिए तांत्रिक भैरवनाथ के पास गई। शैतानी सौदे का घोरी था जो शैतानी ताकतों का पुजारी था। उसने रागिनी को एक खतरनाक अनुष्ठान के बारे में बताया। उसने कहा, अगर तुम शैतान को खुश कर सको तो तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। रागिनी मजबूर थी। उसने भैरवनाथ की सलाह मानकर जंगल के बीचों बीच स्थित एक प्राचीन मंदिर में अनुष्ठान किया। उसे आधी रात को शैतान को बुलाने का मंत्र पढ़ना था। शैतान का आगमन। आधी रात के समय रागिनी ने शैतान को बुलाने वाला मंत्र पढ़ा। अचानक चारों तरफ काली आंधी चलने लगी। आसमान में कड़कती बिजली के बीच एक भयानक परछाई प्रकट हुई। वह शैतान था। शैतान ने अपनी गहरी और डरावनी आवाज में कहा, तुमने मुझे क्यों बुलाया? रागिनी ने अपने परिवार और कर्ज के बारे में बताया। शैतान ने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हारी हर समस्या का समाधान कर सकता हूं, लेकिन इसके बदले तुम्हें अपनी आत्मा मुझे सौंपनी होगी। रागिनी ने अपनी मजबूरी के कारण शैतान की बात मान ली। शैतान ने उसे एक अभूतपूर्व शक्ति दी, लेकिन इसके साथ ही उसने रागिनी को शाप दिया कि अब वह कभी इंसान नहीं बन पाएगी। डायन में बदलने की शुरुआत। जैसे ही रागिनी ने सौदा पूरा, उसका शरीर बदलने लगा। उसकी आंखें लाल हो गई, नाखून लंबे और धारदार हो गए और उसकी आवाज डरावनी हो गई। अब वह डायन बन चुकी थी। रागिनी ने अपने परिवार के कर्ज को चुकाने के लिए तांत्रिक भैरवनाथ और शैतान की शक्तियों का उपयोग किया, लेकिन उसकी आत्मा पूरी तरह शैतान के नियंत्रण में थी। वह रातों में गांव के लोगों को डराने लगी। जो भी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता, वह रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता। डायन का आतंक। गांव वाले अब उसे रागिनी डायन कहने लगे। कोई भी व्यक्ति उसकी झोपड़ी के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। उसने पूरे गांव में आतंक मचा दिया। अंतहीन शाप। कुछ महीनों बाद रागिनी को एहसास हुआ कि उसने जो सौदा किया था वह उसकी सबसे बड़ी भूल थी। शैतान ने न केवल उसकी आत्मा ले ली, बल्कि उसे इस दुनिया में हमेशा के लिए भटकने का शाप दे दिया। अब वह एक आत्मा बन चुकी थी जो हर अमावस्या की रात शैतान की पूजा करती और गांव वालों को डराती। उसका जीवन हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। क्या रागिनी इस शाप से कभी मुक्त हो पाएगी या हमेशा के लिए शैतान की गुलाम बनी रहेगी? यह कहानी एक सबक है कि किसी भी चीज के लिए अपनी आत्मा का सौदा करना कितनी बड़ी भूल हो सकती है। तो दोस्तों, यह थी आज की खौफनाक कहानी, शैतान को खुश करके रागिनी डायन। उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर हां, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं आपके लिए ऐसी और डरावनी कहानियां लेकर आता रहूं। आपका समय देने के लिए तब तक के लिए बाय और टेक केयर। सावधान रहें और रात को अकेले बाहर जाने से बचें।